नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ब्रह्म मुहूर्त में नाभि पर हाथ रखकर अगर आप इस मंत्र को या इस उपाय को करेंगे तो आपकी कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इच्छा शीघ्र ही पूरी हो जाएगी और आप इन अध्यात्म शक्तियों के साथ एक हो जाएंगे। तो कैसे, किस तरह से करें ये उपयोग और कैसे ये बहुत ही कारगर और सफलतापूर्वक आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। दोस्तों, पहले जान लें, जो आपके इस शरीर का अस्तित्व है वो नाभि से ही शुरू होता है। जैसे आपका जन्म होता है तो इस मां के गर्भ में आप इस नाभि के साथ ही जुड़े रहते हैं। आपको सारी ऊर्जाएं, सारी शक्तियां इसी से प्राप्त होती हैं और जब आप का बर्थ होता है, जन्म होता है, तब भी इस नाभि के ही सही संतुलन से आप हर चीज को प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर नाभि आपका, इसे नाभि चक्र भी कह देते हैं, इसे नाभि केंद्र भी कह देते हैं, नेवल चक्र भी कह देते हैं, तो ये जब नाभि चक्र आपका मीन्स नाभि केंद्र आपका डिस्टर्ब रहता है तो कैसे, क्या फायदे और नुकसान होते हैं। अगर नाभि चक्र खराब हो तो धन की आपकी समस्या बनी रहती है, कर्जा होना शुरू हो जाता है, कई बार कर्जे में डूब जाता है और व्यक्ति कई बार गलत काम भी कर लेता है। तो इस तरह से उसके सुख सारे दुखों में परिवर्तित हो जाते हैं, उसकी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती। वह और उसकी पत्नी और उसके बच्चे इससे बहुत डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि हर कार्य बिना धन के नहीं होता और उस व्यक्ति में हमेशा या उस औरत में हमेशा एक डर सा बना रहता है। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो अंदर से कमजोर हो जाता है, टूट जाता है। ऐसी स्थिति कईयों की धीरे धीरे बनती है और कईयों की अकस्मात अचानक से ही कोई ऐसा कर्जा या ऐसा नुकसान भारी हो जाता है जिससे वो उस कर्ज से, उस दुख से जल्दी निकल नहीं पाता। तो इस समस्या से अपने भाग्य को सही कैसे करें, जो दुर्भाग्य है उसे सौभाग्य में कैसे बदलें। तो ये नाभि के हम आपको दो चीजें ऐसी बताएंगे जिससे आप कोई भी दोनों में से एक कर लें तब भी आपको लाभ होगा बहुत ज्यादा, और दोनों करेंगे तो महालाभ होगा। आपका जीवन एकदम जीरो से हीरो बन जाएगा, एकदम आप नीचे से उस ऊंचाई को छू लेंगे। तो दोस्तों, क्या होता है, इससे और भी कई समस्याओं से भी आपको पता लगता है कि आपका नाभि चक्र डिस्टर्ब हो गया है। जैसे कईयों के पेट में गड़बड़ रहना, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहना, कब्ज रहना, या किसी को लूज मोशन रह जाना, या किसी को पेट में दर्द सा बना रहता है, किसी को एसिडिटी गैस बनी रहती है। इस तरह की समस्याओं से आप पता कर सकते हैं आपका नेवल चक्र, नाभि चक्र डिस्टर्ब है, खराब है। उसको ठीक कैसे करना है, क्योंकि जब आप उसे ठीक करेंगे तभी आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा और फिर आपके पितरों की भी आप पर कृपा होगी, क्योंकि ये चक्र पे ही, इसी चक्र पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। और जब ये चक्र ठीक रहता है तो आपका जो जीवन है वो बहुत सुखमय हो जाता है और विष्णु जी की कृपा से और मां लक्ष्मी की कृपा से अपार धन की प्राप्ति होती है, जिससे आप पूरे जीवन में जो भी चाहिए हो वो आप प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि इस जितना भी ये भौतिक जगत है, ये सब सुबह उठते ही आपकी जो नीड है, जरूरत है, वो पैसे से शुरू होती है। कुछ खाना पीना, जो भी कुछ करना, वो सब इसी से ही होगा। और जो नेवल चक्र है, जो नाभि चक्र है, ये ज्यादातर
70% व्यक्तियों का ये बिगड़ा हुआ रहता है, जिस वजह से वो अपने जीवन में परेशान रहते हैं, दुखों का सामना करते हैं, दुखों से, कर्जों से घिरे रहते हैं। तो इसके आपको हम ऐसे 2 उपाय बताएंगे, उनमें से एक कर लें या 2 कर लें, दोनों कर लें तो महाशक्तिशाली प्रभाव पड़ेगा। तो क्या करना है? आपने जो सिंपल आपने करना है, रोज जब आप सुबह उठते हो नहा धोकर आपने नाभि चक्र में आपने देसी घी ले लेना है, उसे हल्का सा गर्म कर लें। अगर तो लिक्विड है फिर जरूरत नहीं, जैसे सर्दियों में घी जम जाता है तो उसे हल्का सा गर्म कर लें। हल्का सा गर्म करके करेंगे तो और बेटर रहता है। उसे हल्का सा गर्म करें और 2 बूंदे अपने नाभि में डाल लें और लेट जाएं। थोड़ी देर लेटने के बाद ये तो पहला उपाय, आप बैठ सकते हैं। तो ये ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले आप उठकर ये करें। अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में बहुत जल्दी उठ गए हैं 3 बजे, तो आप चाहे नहा धोकर बाद में जब सुबह हो तब भी ये दोनों 2 बूंदे आप डाल सकते हैं। जैसे 7 बजे 8 बजे जब भी आप नहा धोकर तैयार होते हैं तब ये 2 बूंदे आपने डाल लेनी है। और ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना है, एक आपने मंत्र का जप करना है। पहले इसके फायदे जान ले। जो आपने ड्रॉप डाले हैं, 2 देसी घी की बूंदे डाली हैं, इसका क्या परिणाम होगा। इसको डालने से आपका नाभि चक्र संतुलित होने लगता है, इसमें अपार शक्ति भरने लगती है। इसके जो नाभि के जो आपके दोष हैं वो दूर होने लगते हैं, नाभि चक्र स्ट्रांग होने लगता है। क्योंकि जब आप मात गर्भ में थे तब भी गर्भ में आपको यहीं से वो भोजन मिलता था। तो यहीं से जब वो डालेंगे, आप घी डालेंगे देसी घी, तो आपका नाभि चक्र स्ट्रांग होने लग जाएगा। जैसे जैसे ये स्ट्रांग होगा आपके शरीर की सुंदरता भी बढ़ने लगेगी, आपके पेट के रोग ठीक होने शुरू हो जाएंगे, आपकी आर्थिक समस्या भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह इस बूंदों से ही काफी आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही शारीरिक और आर्थिक दोनों स्थितियों को आपकी ठीक करता है और पेट की समस्याएं भी आपकी ठीक होने लगती हैं। चाहे कब्ज हो, चाहे आपका पेट खाने से, खाना खाते हैं पचता नहीं है, गैस बनती है, इस तरह की कई समस्या इस बूंदे डालने से ही ठीक हो जाएंगी। और नाभि चक्र स्ट्रांग होने से आपकी धन संपत्ति, जो इसका चक्र एक्टिवेट होता है तो विष्णु और मां लक्ष्मी की आप पे कृपा बरसने लगती है। और दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा आपने करना है ब्रह्म मुहूर्त में जब आपने ध्यान में बैठना है तो अपने दोनों हाथों को सीधा रखकर पहले दाहिने हाथ को, मीन्स आपका राइट हैंड, नाभि चक्र के पे रख लें और फिर बायां हाथ उसके ऊपर रख लें। नाभि चक्र को मीन्स दोनों हाथों से आपने ढकना है, पहले दायां हाथ और फिर उसके ऊपर बायां हाथ, मीन्स लेफ्ट हैंड। तो ये रख कर आपने एक और सीधी, जैसे आप बैठते हैं पालथी लगाकर आप बैठ जाएं। अगर आप पालथी लगाकर बैठने में सक्षम नहीं है तो आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। और बैठकर दोनों हाथ आपने रख लिए और आपने एक हल्के से अपनी जो गर्दन है वो ऊपर उठा लेनी है, हल्की सी। क्योंकि अगर आप नीचे रखेंगे तो आपको नींद आएगी, बीच में रखेंगे तो आपको विचार घेरेंगे। पूरा सीधा हल्का सा ऊपर कर लें, ऊपर की तरफ मुंह को अपने हल्का सा ऊपर उठा लें और फिर आपका ध्यान तुरंत लगेगा। तब आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है जो इसी का बीज मंत्र है, रम नाम से है। तो आपने ऐसे ही बैठे बैठे रम का जाप करना है कम से कम 15 मिनट तक। रम रम जैसे ही आपने मंत्र करना है तो ध्यान रहे, जब आप श्वास भरेंगे और फिर रम का उच्चारण करेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाने लगेगा। आपके हाथों को महसूस होना चाहिए, आपने यही महसूस करना है कि पेट अंदर की तरफ जा रहा है। पूरा ध्यान आपका
नाभि के पास ही होना चाहिए, ताकि नाभि चक्र पे आपका पूरा ध्यान होने से नाभि चक्र सक्रिय हो जाए, जागृत हो जाए और जो खराब हुआ है वो रिपेयर हो जाए। तो ये अपने 2 उपाय करने हैं। सुबह आप ये कर लें और जब नहा धो लें तो 2 बूंदे अपने नाभि चक्र पे डाल लें। हो सके तो रात को सोते टाइम भी आप ये 2 बूंदे नाभि चक्र में डाल सकते हैं। तो इसका बहुत जल्दी रिजल्ट होगा, क्योंकि ये आपने दोनों तरह से कर लिया। और ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अगर आप लड़के हो तो आपकी कामकाज की समस्या, जॉब, पैसे की समस्या, बिजनेस की समस्या, ये सारी ठीक हो जाएंगी। और जो लड़कियां हैं, लेडीज हैं, उनको जैसे शादी की समस्या या शादी होने के बाद कई समस्या आने लगती हैं, जो उनका पति से प्रेम और सास ससुर से प्रेम नहीं मिल पाता, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तब भी ऐसा करने से वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके व्यवहार में सभी की आपके प्रति नम्रता आने लगेगी। आपका वैवाहिक जो है जीवन है वो सुखमय होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये 2 चीजें करनी है, ताकि आपको इस संसार में जो ये भौतिक चीजें हैं ये भी आपको चाहिए। इसमें आपको मान सम्मान, सुख, समृद्धि, धन, ये सभी प्राप्त होगा। और कई नाभि चक्र पे ही ज्यादा देर आप ध्यान करते रहे तो आपको सिद्धियां भी कई प्राप्त हो जाती हैं। आपके नाभि चक्र जागृत होने से आप एक चार्जिंग वाटर भी बना सकते हैं। चार्जिंग वाटर मीन्स जब आप ये ध्यान करें तो अपने, अगर आपके घर में कोई आपको लगता है कोई ऊपरी बाधा या वैसे कोई लगता है नेगेटिव एनर्जी, ऑरा वीक ऐसे लगता है, तो अपने सामने एक जल भर कर रख लें। या कोई भी बीमारी से ग्रसित है तब भी उस जल को रख लें। किसी भी तरह की समस्या है तो उस जल में आप उसे ऊर्जावान बना सकते हैं। उस जल को सामने रखकर आप यही जो 15 मिनट का आपने ध्यान करना है रम मंत्र का, वो आप करते रहें। तो ये जाप करने के बाद उस पानी को उस व्यक्ति को पिला दें या छींटे लगा दें, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। उसमें एक ऊर्जा आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है, जिस वजह से उसकी वो रोग या और भी कोई समस्या है, ऊपरी कोई कसर है, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, वो भी दूर हो जाती है। क्योंकि मणिपुर चक्र से कई सिद्धियां, शक्तियां भी प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं जैसे जैसे आप इसे देर देर तक करते हो। और दोस्तों, इसमें परहेज क्या रखना है, खाने पीने में ध्यान रखें। आपने नॉन वेज नहीं खाना है, मांसाहार से आपने दूर रहना है, मदिरा शराब का सेवन नहीं करना है, और जो गरम मसाले आप भोजन में, सब्जियों में यूज करते हैं वो कम प्रयोग करें, बहुत कम मात्रा में खाएं। तो इस तरह से आप देखेंगे आपकी ये समस्या जो है आपकी ठीक हो जाएगी और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को दबा दें। और फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे जाकर फॉलो कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।